360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में शहद उत्पादन को नई उड़ान देने के लिए आज एक अहम पहल देखने को मिली। प्रदेश में शहद की गुणवत्ता सुधारने, उत्पादन बढ़ाने और मौन पालकों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से उद्यान निदेशालय लखनऊ में एक दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। अपने संबोधन में मंत्री ने स्पष्ट कहा कि मधुमक्खी पालन सिर्फ शहद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और फसलों के परागण के जरिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने का मजबूत आधार है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक बड़ा और दूरदर्शी सुझाव देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का शहद देश भर में अलग अलग नामों से बिकता है, जिससे उसकी पहचान खो जाती है। अब समय आ गया है कि प्रदेश के शहद को काशी शहद के नाम से ब्रांड किया जाए, ताकि उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिले और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग BL मीणा ने की। उन्होंने कहा कि मौन पालक को संगठित, वैज्ञानिक और लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और मजबूत विपणन तंत्र पर लगातार सरकार काम कर रही है। इससे पहले उद्यान विभाग के निदेशक भानु प्रकाश राम ने प्रदेश में मौन पालक की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण सत्र के मुख्य वक्ता रहे केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पुणे से आए विशेषज्ञ सरवीन सिंह तरार, जिन्होंने वैज्ञानिक मौन पालन, रोग प्रबंधन, उच्च गुणवत्ता शहद उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की गहन तकनीकी जानकारी दी। इस मौके पर मौन पालक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 प्रगतिशील मौन पालकों राजू सिंह गोरखपुर, संजू कुमार तोमर गाजियाबाद, निमित सिंह बाराबंकी, सुनील कुमार अहलावत मेरठ, ओम प्रकाश मौर्य हरदोई और ब्रजेश कुमार वर्मा लखनऊ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इन मौन पालकों ने अपने अनुभव साझा कर अन्य किसानों को प्रेरित भी किया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लगभग 200 मौन पालकों, जनपदीय उद्यान अधिकारियों और विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर हाफेड के चेयरमैन नवलेश प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक डॉक्टर सर्वेश कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। साफ है कि योगी सरकार का ये कदम न सिर्फ शहद उत्पादन बल्कि किसानों की आय, ब्रांडिंग और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। आप अपनी भूमिका का भी निर्वहन करेंगे। सर, SIR को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां बात कर रही है। 2 करोड़ लोग लगभग उत्तर प्रदेश में काटे गए, उसको लेकर विपक्षी पार्टी लगाना चाहिए। देखिए, हम विपक्षी पार्टी की कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन एक सुदृढ़, निर्विवाद, निष्पक्ष मतदाता सूची भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए, जिससे हमारा चुनाव हो तो विश्वसनीयता बनी रहे कि हाँ, सही लोगों ने इनको चुना है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, उन्होंने इसको पूरा किया। और जो विपक्ष के लोग कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा था तो कोई ऐसा बूथ नहीं था जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के BLOs को बुला करके ना बैठाया गया हो। जब आपकी आंख से देख करके मतदाता सूची बन रही है तो सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने और सरकारों को बदनाम करने का उद्देश्य उन विपक्षी दलों का होगा, शायद जिनका आप नाम ले रहे होंगे। तो मैं समझता हूं कि विपक्षी दल राजनीतिक बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम है नहीं, तो उनको यही काम मिल गया है। वैसे तो देश में और हमारे राज्य में लोगों को रोजगार देने के लिए उत्तरोत्तर सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन जिनको जनता को रोजगार देना है तो उनको अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छे काम की सराहना करनी चाहिए। एक अच्छा काम हो रहा है, जो कोई भी घुसपैठिया हमारे देश में घुस न पाए, रह न पाए और वो कभी अमंगल न कर पाए हमारे भारत के लोगों का, इस उद्देश्य से भी मतदाता पुनरीक्षण अभियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्रेष्ठ और सुरक्षित भारत के लिए इसकी आवश्यकता थी, जो हमारे मोदी जी ने किया और बिना किसी भेदभाव के किया। अगर ऐसे मानोगे तो बहुत सारे मतदाता सभी दलों के अनुयायी कटे होंगे। कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं काटा गया होगा। तो ये आरोप लगाना
सर्वथा अनुचित है जो विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। के परिश्रम से और राज्य के शहद उत्पादकों, शहद मोन पालक लोगों के परिश्रम से आज उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। इसका मूल्य संवर्धन अधिक हो, इसके उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की शहद की ब्रांडिंग भगवान विश्वनाथ के नाम से, काशी ब्रांड के नाम से हम लोग इसको रखे हैं। काशी ब्रांड दुनिया में जाना जाए, इसके प्रयास हमारे उद्यान विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसी पहल के लिए आज एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसमें शहद उत्पादक लोग भी हैं, शहद के निर्यातक लोग हैं। ऐसे लोग आए हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की शहद को दुनिया के बाजारों तक पहुंचा करके उसका मूल्य संवर्धन। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।